गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। और एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबों के बीच एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है आपको पता है पहले से ही कि मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ गेस क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। मैट्रिक जो बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए इस सत्र में 2022 के लिए ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये गेस क्वेश्चन है और इसी क्रम में सबसे पहले मेरा प्रयास है आप सबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को हम बता दें। और चूँकि पता है आप सबको कि ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है 50 अंकों का, 50 क्वेश्चन आपको डील करने होते हैं ऑब्जेक्टिव से, जिसके लिए आपके विकल्प में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन में से आपको केवल 50 क्वेश्चन को ही हल करना है। ध्यान ये रखिएगा कि अगर शुरुआत से अगर आप जहाँ तक आप 50 क्वेश्चन को टच करेंगे वहीं तक का ही काउंटिंग होता है। अगर मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम 55 बना लेते हैं तो शायद मेरा जो भी 50 सही होगा उसको चेक के नंबर दिया जाएगा, तो नहीं, 55 बनाने के बाद भी ऊपर से एक सिस्टमेटिक क्रम में जहाँ तक 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएंगे वहीं तक के क्वेश्चन को चेक करके आपको नंबर दिया जाएगा। बाकी जो शेष बच जाएंगे 5 क्वेश्चन वह चेक भी नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रयास करिएगा हम वैसे क्वेश्चन को ही टच करें जो 50 आपका सही होने वाला हो, उन्हीं को आप बनाइएगा और 50 ही बनाइए। ज़्यादा क्यों बनाइएगा, एक्स्ट्रा बनाइएगा आपको नंबर मिलेगा भी नहीं, इसलिए आप 50 ही टच करिए। 100 क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, आपको ये नहीं बन रहा दूसरा बनाइए। आप किसी भी तरह से आपको 100 में से 50 क्वेश्चन को डील करना है, तो ऐसे ही 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से प्राप्त हो सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए पहले प्रयास करते हैं ऑब्जेक्टिव को समझने का। तो आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए डाला है अलजेब्रा से ही बहुपद का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें से 15 क्वेश्चन दे दिया गया है जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे और बहुपद से ही थे। आज इस वीडियो में मेरा प्रयास है कि आपको अलजेब्रा से ही रैखिक समीकरण का कुछ ऑब्जेक्टिव बताया जाए। आपको पता होगा अलजेब्रा 20 अंकों का आता है, जिस 20 नंबर में आपको बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी पढ़ना होता है। तो आज हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। चलिए तो स्टार्ट किया जाए वीडियो। और ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन है कि एक समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया है? समीकरण दिया गया है 3x माइनस y इज इक्वल टू 5 तथा दूसरा दिया गया है, तथा एक और समीकरण है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू k। तो कह रहा है इसके कोई हल ना हो, इसके कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है? तो बताना है कि आपको k का मान इसमें से कौन सा सही होगा, k का मान क्या होगा या कौन सा विकल्प सही होगा, ऐसा ही पूछा जा सकता है। k का मान क्या है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यह युगपत समीकरण दिया है। युगपत का मतलब होता है युग्म के रूप में, जिसको आप समीकरण निकाय भी कहते हैं, जोड़ा के रूप में समीकरण दिया है। दोनों का दोनों जो समीकरण है यह दो चरों में है। यह पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण। इस समीकरण से आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका जो व्यापक रूप होता है, जिसको आप a1 b1 c1 के गुणांक के पद के रूप में व्यक्त करते हैं, सबसे पहले आप उनको आप वहाँ से ढूंढिए कि a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान कितना है, तब जाकर के आपको कोई हल न होने का शर्त लगाना है। आपको पता होगा कि कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या है। तो आपको पता है कि कोई हल ना होने के लिए शर्त आपको पता होगा। और वह शर्त क्या होता है? तो वह शर्त होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये दोनों अनुपात बराबर है।
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। अब इसमें क्या करना है आपको, सभी का A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबका मान बैठाना है। चलिए यहाँ समीकरण से A1 का मान कितना है, तो 3/A2 का मान कितना है, तो इसमें 6 बराबर B1 कितना है, तो यहाँ -1, B2 कितना है, तो यहाँ -2 इज नॉट इक्वल टू C1 कितना है, तो C1 यहाँ 5 और C2 कितना है, तो C2 का मान यहाँ पे K है। अब यहाँ से अगर इसको हल किया जाए तो ये तो आपका माइनस माइनस कट गया, 3 पक्ष है ये, इसको भी आप हल करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये सब इसके बराबर नहीं है, तो या तो आप इसको इसके बराबर रख करके आप K का मान निकाल सकते हैं। इसमें तो K नहीं है, K यहाँ भी नहीं है, K इसमें है, तो क्यों ना हम इस दोनों पक्ष को हम बराबर कर करके, जिस रूप में है बराबर नहीं है तो बराबर नहीं के रूप में रख करके हम K का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो आप लिखिएगा जब ये वाला पक्ष 1/2 और ये वाला पक्ष 5/K ये नॉट इक्वल है, ये इससे हम क्या करेंगे, इस रिलेशन से हम K का मान निकाल सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तिरछा गुना करेंगे, K से गुना करेंगे 1 में तो K इज नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू और 2 गुना 5 करेंगे तो 10 मिलेगा। इस तरह से K का मान यहाँ पे नहीं होगा 10 के बराबर, अर्थात K का मान 10 छोड़ करके बाकी कुछ भी आप रखते हैं तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात यहाँ K का मान 10 के बराबर नहीं है। और ऐसा आपको विकल्प दिया गया है, विकल्प में देखिए क्वेश्चन के C ऑप्शन में लिखा हुआ है K इज नॉट इक्वल टू 10, K इज नॉट इक्वल टू 10। बाकी A और B ऑप्शन में क्या लिखा है, तो ऑप्शन A में लिखा हुआ है आपको K का मान है 0, K का मान है 0। ऑप्शन B में क्या लिखा हुआ है, तो ये K इज नॉट इक्वल टू 0, K इज नॉट इक्वल टू 0, और C ऑप्शन में K इज नॉट इक्वल टू 10, और D ऑप्शन में लिखा हुआ है K इज इक्वल टू -10। तो कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस शर्त के हिसाब से ये सही है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है नंबर 17। क्या दिया गया है, दिया गया है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, असंगत है तो क्या, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। यानी कि इसको, इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा कैसी होगी। ऑप्शन दिया गया है आपको, समांतर होगी, ऑप्शन दिया गया है सदैव संपाती होगी, सदैव प्रतिच्छेदी होगी, या प्रतिच्छेदी अथवा संपाती दोनों होगी। चलिए तो पहले सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि आपका जो रैखिक समीकरण का युग्म है, जोड़ा है, वह असंगत है। तो असंगत के लिए आपको शर्त याद करना है। असंगत कब लगता है, तो असंगत को ही हम लोग विरोधी भी कहते हैं, विरोधी समीकरण कहा जाता है। और इस विरोधी के लिए इसका मतलब होता है जिसके कोई हल ना हो, और जब कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर रेखा बनेगा। आपको पता होगा 3 तरह का हल बताया गया था आपको। असंगत, जिसको आप विरोधी भी कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता है, इसका आलेख समांतर रेखा बनता है। अगर यही कहता संगत, तो संगत में 2 तरह के होते हैं। एक होता है हल वाला, जिसको आप अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है ना। अद्वितीय को हम लोग अविरोधी भी कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। और इसके लिए अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक हल। और इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा बनता है। क्योंकि जिस बिंदु पर दोनों समीकरण के आलेख, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वही उस समीकरण, दोनों समीकरण के लिए हल माना जाता है। तो आप बताइए, जब रेखा प्रतिच्छेद करता हो तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक और केवल एक ही बिंदु पे ना, यहाँ वाला बिंदु पे,
केवल एक ही बिंदु पर, इसलिए इसका केवल एक ही हल निकलेगा अर्थात अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल वाले को हम लोग संगत कहेंगे और अथवा अविरोधी कहा जाएगा। ठीक है ना। तीसरा शर्त क्या होता है, संगत एक और होता है, संगत में एक और क्या होता है तो अनंत हल, अनंत हल जिसको हम कहते हैं आश्रित समीकरण। क्या कहते हैं, आश्रित समीकरण। और आश्रित के लिए शर्त क्या होता है तो आपको पता होगा कि जो अनुपात है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों अनुपात बराबर हो जाए तब वह दर्शाता है अनंत हल, उसको हम लोग संगत भी कहेंगे और संगत में ये आश्रित है। अर्थात संगत का मतलब होता है हल हो, संगत का मतलब है जिसका हल हो, या तो वह एक और एक या केवल एक हल दे या अनंत हल दे। अगर एक हल देता है तो अविरोधी कहा जाता है, अनंत हल देता है तो आश्रित कहा जाता है। अगर एक हल देगा तो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा, अगर अनंत हल होगा तो ग्राफ बनता है संपाती रेखा। संपाती का मतलब है ऐसी दो रेखाएं जो एक ही बिंदु से गमन करती हो, दो ऐसी रेखाएं जो एक ही दिशा में एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हो, वैसे हम रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। संपाती, संपाती रेखा कहा जाता है। समान पथ से गुजरने वाली रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। यहाँ दो रेखा जा रही है, एक पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये, दोनों एक ही पथ से गुजर रही है, ऐसी रेखा को हम संपाती कहते हैं। याद ये रखना आपको कि संपाती कब होता है, जब अनंत हल हो। प्रतिच्छेदी कब होता है, जब अद्वितीय हल हो। समांतर कब होता है, जब कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं हो लोग क्या कहा गया है, विरोधी कहते हैं या असंगत कहते हैं। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में असंगत है अर्थात विरोधी है, अर्थात कोई हल नहीं होगा, अर्थात समांतर रेखा प्राप्त होगा। इसका विकल्प चुनिएगा समांतर रेखा। ठीक है बच्चों, चलते आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है आपको क्वेश्चन, उसको देखते हैं। इसको हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही है। इस समीकरण को लिखा रहता है दो चर वाले रैखिक या एक घातीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का, और यह क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए नंबर हम कौन सा डाला जाए। ये नंबर हो जाएगा आपका नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है के किस मान के लिए। लिखा गया क्वेश्चन ऐसे, के किस मान के लिए, किस मान के लिए समीकरण दिया गया है। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय क्या दिया, समीकरण निकाय दिया गया है 4x + ky, 4x + ky इज इक्वल टू 6, एंड सेकेंड समीकरण दिया गया है आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, 4y इज इक्वल टू 3। ये पहला समीकरण दिया है, ये दूसरा समीकरण दिया है। आपसे पूछा जा रहा है के का मान निकालने के लिए, के का कौन ऐसा मान होगा जिसके लिए इस समीकरण का अनंत हल हो। लिखा हुआ है अनगिनत हल हो। तो आपको पता होगा अनगिनत हल अभी बताया गया है। अनगिनत हल का मतलब है, उसके लिए शर्त आपको याद रखना है। तो अनगिनत के लिए क्या शर्त है, तो अनंत या अनगिनत के लिए, अनगिनत हल के लिए शर्त, अनगिनत या अनंत हल के लिए शर्त क्या होता है, तो शर्त होता है तीनों अनुपात बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए मान बैठाया जाए। a1 का मान समीकरण से कितना दिया गया है 4/a2 का मान 2 इज इक्वल टू b1 का मान कितना दिया है तो k/b2 का मान कितना दिया है तो -4 इज इक्वल टू c1 कितना दिया है तो 6 और c2 कितना दिया है तो 3। अब इसी तीनों पदों को, जो तीन पक्ष है, इनको कैसे भी हल करके आपको के का मान चाहिए वह निकालिए। तो यहाँ जब भी तीन पक्ष ऐसे बराबर होते हैं तो नियम है कि सबसे पहले पहला को दूसरा के बराबर करो, इससे एक रिलेशन निकालो, फिर दूसरा को तीसरा के बराबर करो, इससे एक रिलेशन निकालो। क्योंकि आपको के का मान निकालना है तो शायद इन दोनों को ही बराबर करने से के का मान निकल सकता है। इन दोनों को लिया जाए तो लिखिएगा, जब अगर हम इस 4/2 को हम इक्वल करते हैं
हैं k/-4k, तो यह कटेगा 2 बार में, 2 दूना 4, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसके बाई में 1 है, k इंटू 1 करेंगे तो k इज इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 4 दूना 8, माइनस में 8 निकल जाएगा, अर्थात k का मान 8 के बराबर नहीं होगा। तो पूछ रहा है k के किस मान के लिए, तो ऑप्शन में आपका दिया गया है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है देख लीजिए, ऑप्शन में दिया गया है -2, बी ऑप्शन में दिया है -8, सी ऑप्शन में दिया गया है आपको 8 और डी में दिया गया है 2। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो यहाँ पे निकला है k का मान नहीं होगा, मान होगा -1 के बराबर, तो -8 के बराबर, तो -8 यहाँ दिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए। चलिए, तो ये हो रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या दिया गया है, यदि समीकरण, फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ये समीकरण दिया गया है, यदि थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो जा रहा है, इसको फिर से मिटा लिया जाए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया, यदि समीकरण दिया गया है, यदि समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 तथा दूसरा समीकरण दिया है, दूसरा दिया गया है कि 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल हो, तो के बाद आपको कुछ विकल्प दिया गया है। विकल्प में क्या क्या दिया सुन लेते हैं। विकल्प में दिया है k इज इक्वल टू -6, बी में दिया है k इज नॉट इक्वल टू -6, सी में दिया गया है k इज इक्वल टू 0 और डी में दिया गया है k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो समीकरण को देख के आपको पता चल रहा होगा ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये पहला समीकरण है। दूसरा दिया गया है 3x प्लस में ky इज इक्वल टू 1, समीकरण 2 हो गया। इसमें दोनों समीकरण से आपको पता है a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, c2 का मान, b2 का मान और c2 का मान, a1 b1 c1, a2 b2 c2 पता है। तो इसके लिए आपको k का मान चाहिए, इसमें कैसा होना चाहिए, तो शर्त क्या दिया है, तो अद्वितीय हल। आपको याद होगा जैसे यहाँ बताया गया अभी कि अद्वितीय हल का मतलब है जिसका एक और केवल एक हल हो, और एक और केवल एक हल के लिए शर्त क्या होता है, तो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होता है, तो शर्त होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए, ये तो हो गया अद्वितीय हल के लिए शर्त, अर्थात एक और केवल एक हल के लिए शर्त। अब हम मान बैठाते हैं सभी का, तो a1 का मान यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1/a2 का मान 3 है इज नॉट इक्वल टू b1 का मान यहाँ पे -2 है और b2 की जगह पे यहाँ पे k है। इस प्रकार अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का गुना होगा 1 के साथ, तो k इज नॉट इक्वल टू, ऐसे गुना करेंगे तो -6 आएगा, अर्थात k का मान नहीं होगा -6 के बराबर। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको किसी भी तरह से रैखिक समीकरण में हल का जब बात आता हो तो 3 शर्त याद रखना है। पहला शर्त एक और केवल एक हल, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं, और इस समीकरण के लिए यही शर्त होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त, जिसको हम लोग कहते हैं विरोधी समीकरण, ठीक है ना।
और उसके लिए क्या शर्त है, तो उसके लिए शर्त है आपको A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2, किंतु यह तीसरा जो अनुपात होता है C1/C2 के बराबर नहीं रहेगा, तो वह कहलाएगा कोई हल नहीं होने के लिए शर्त। और तीसरा होता है अनंत हल, अनगिनत हल, या बहुत जगह लिखा रहता है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो उसके लिए शर्त क्या है, तो ये तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब उस शर्त को लेकर के आपको समीकरण के A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान यहाँ बैठाना है, हल करना है। जो भी अज्ञात राशि होंगे, या तो K होगा, चाहे T होगा या P होगा, उसका मान आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका B सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही गेस प्रश्न है, ये गेस क्वेश्चन है, जो इस बार पूरा अनुमान है कि इस बार होने वाली जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 2022 के लिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, आप सभी अच्छे नंबर से पास होने के लिए इन सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, और मेरा अनुमान है, उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर जरूर पास होइएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, 20 के लिए। क्या है यह क्वेश्चन, यदि 2k-1 लिखा हुआ है, यदि 2k और -1 एक यह जोड़ा के रूप में, 2k-1 और फिर यहाँ लिखा गया है k, मतलब यह युग्म है, क्रमित युग्म के रूप में कुछ मान दिया गया है। समीकरण इतना का हल है, ये जो मान है किसी का हल है, किसका हल है, तो समीकरण दिया गया है उसका हल है। समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस 12y बराबर 10 का, ये दिया गया है 10x माइनस, समीकरण अलग है, 10x माइनस 9y इज इक्वल टू 12। एक समीकरण ऐसा दिया गया है, 10x माइनस 9y इज इक्वल टू 12 का हल है। इसका क्या है, तो हल है तो बताना है कि k का मान क्या होगा। k का मान विकल्प दिया गया है, विकल्प में आपको दिया हुआ है k का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। क्या होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया गया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है आपको पता लगाना है। इसके लिए सबसे पहले जानना है कि ये जो हल दिया गया है इस समीकरण का हल है। तो जब भी आप हल समझते हैं तो हल में आपको क्रमित युग्म में पहले x रहता है, फिर y रहता है, जिसको आप भुज कहते हैं, और इस वाले हल को हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक है ना। और यह दोनों जो है एक जोड़ा के रूप में रहता है, और यह हल जो होता है समीकरण का वह मान होता है, समीकरण में चर का वह मान होता है जो समीकरण में डालने पर इसके दोनों पक्षों को हमेशा संतुष्ट करता है। तो कहने का मतलब यहाँ आपको यह हल जो दिया गया है वह 2k-1 ये पहला वैल्यू है और दूसरा k है। इसका मतलब यह वाला वैल्यू x का वैल्यू है 2k-1 इस युग्म के हिसाब से, x फिर y, तो x का मान 2k-1, यहाँ कॉमा दिया गया है तो x का मान हो गया 2k-1 और y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो यह k, यह दोनों इसका हल है। तो हल का काम क्या है, हल का काम है, हल का मतलब है कि जब उस हल को, उस वैल्यू को हम समीकरण में डालेंगे तो इसका दोनों पक्ष क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अर्थात x का मान आपको 2k-1 रखना है और y का मान आपको यहाँ k रखना है, बराबर 12 रहेगा, तब वह हल कहलाएगा। तो इस तरह से, इस प्रकार हम कह सकते हैं समीकरण से 10 इंटू x है तो x का मान कितना रखिएगा, तो 2k-1, फिर -9y आया तो y का मान कितना रखिएगा, तो y का मान यहाँ k रखिएगा, इज इक्वल टू कितना है, तो इज इक्वल टू 12 है। मतलब इस वैल्यू को हम समीकरण में डाल दिए फिर भी दोनों पक्ष इसका बराबर है, यही इसका हल का मतलब होता है। अर्थात यह वैल्यू समीकरण को संतुष्ट करके रखा है, बराबर करके रखा है। अब इसी समीकरण को हल करने से आपको जो k अज्ञात है उसका मान निकल सकता है। कैसे हल करेंगे, तो 10 से गुना करिए, 10 दूना 20k, माइनस 10 से गुना करिए 10 माइनस 9k और इक्वल टू 12 है तो 12 रहने दीजिए। तो k और k यहाँ दोनों समान पद है, लाइक टर्म है, तो 20k में से 9k घट जाएगा तो पता चलेगा यहाँ आपको 11k मिला, 11k मिला।
11 के माइनस में 10 है बराबर में 12 है। अब आपको के का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, 11 के वाले पद को यहाँ छोड़ दिए और यहाँ माइनस में 10 को उधर भेजेंगे तो 12 के साथ यह माइनस 10 प्लस में 10 हो जाएगा, मिल करके यह कितना आएगा तो 22 हो जाएगा। अब आपको के का मान चाहिए तो के का मान निकालने के लिए 22 के साथ 11 यहाँ इंटू में है, इधर आएगा तो डिवीज़न में भाग में चला आएगा, कितने बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। तो के का मान आपका ऑप्शन नंबर जो 2 पे है 2 लिखा हुआ है यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, अर्थात के का मान 2 होगा। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हल का मतलब है जो समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करे। चलिए इसी क्रम में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और वह क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ही क्वेश्चन है। और 21 कहता है समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। 21 में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। अच्छा बच्चों बताइए ये जो समीकरण लिखा गया है यह कैसा समीकरण है। तो समीकरण को पहचानने का तरीका है कि इसमें कितने चर हैं और कितने घात हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि 2 चर हैं, पहला चर x दूसरा चर y और दोनों चरों का घात यहाँ जो पावर है 1 है, अर्थात यह जो समीकरण लिखा गया है यह 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक का मतलब होता है एक घातीय लीनियर, जिसका घात 1 होना चाहिए, चर का घात 1 होना चाहिए। तो यह 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जब हल का बात आता है तो उसमें चरों के अनंत मान होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। कैसे, एक समीकरण आपका लिखा हुआ यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 6। आपको सोचना है कि x और y का हम कितना कितना मान बैठाएं ताकि दोनों पक्ष बराबर हो। तो पता चलेगा x का मान आप 3 रखें, फिर y का मान भी 3 रखें, दोनों पक्ष बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 3 और प्लस 3 मिलके 6, यहाँ भी 6 बराबर दिया कि नहीं दिया। तो यह इसका हल कहलाया। इस प्रकार अगर x का मान अगर हम 2 रखते हैं, y का मान आप 4 रखते हैं तो 4 और 2 6 मिल जाता है। x का मान 1 रखते हैं, y का मान आप रखते हैं 5 तो 5 1 6 मिल जाता है। x का मान 0 रखते हैं, y का मान आप 6 रखते हैं, मिल करके 6 ही आता है। x का मान -1 रखते हैं, y का मान आपको रखना पड़ता 7, ये घट जाता तो प्लस में 6 आ जाता, दोनों पक्ष बराबर होता है। आप कहते हैं हम x का मान रखते हैं 100, तो फिर आप y का मान ऐसा रखो ताकि दोनों घट करके प्लस में 6 दे, तो माइनस में आपको 94 रखना होगा, घटेगा तो प्लस में 6 आएगा। इस प्रकार आप अनंत मान निकाल सकते हैं। इसलिए कहा गया है किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे पूछेगा तो यह समीकरण देखना है कि 2 चर में है कि नहीं है, रैखिक है कि नहीं है। यह मत सोचिए कि यहाँ 6 लिखा हुआ है या ऐसे कहीं लिखा रहा 2x प्लस 1/3y बराबर √7। अब ये मत सोचो कि √7 आ गया ये कैसे हल होगा, बट्टा में 3 आ गया ये कैसे हल होगा, ये मत देखिए। सिर्फ देखिए कि यहाँ 2 चर में है, दोनों चर का घात 1 है, रैखिक है। ऐसा समीकरण लेके पूछेगा कितने हल होंगे, तुरंत जवाब दीजिएगा अनंत हल होंगे। अर्थात किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में चरों के अनगिनत मान ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हैं, संभव होते हैं। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार 21 क्वेश्चन आपको हो गए अलजेब्रा से, जो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यह आपका गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है। ध्यान ये रखिएगा, गेस इज ओनली गेस नॉट ए रियल क्वेश्चन। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि यही क्वेश्चन ही आएगा, दूसरा आ ही नहीं सकता है। हम तो आपके लिए एक संभावना बता रहे हैं, ये एक संभावित प्रश्न है, गेस क्वेश्चन है, ज़्यादा चांस है आने का, ठीक है ना। हाँ, इसको पढ़ने के बाद आप ज़रूर है ना अच्छे नंबर से पास होंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इतना ही पढ़ करके हम टॉप हो जाएंगे, 90 या 100 स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। अनुमान है कि जहाँ पे आप इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 70-80 तक का जो भी स्कोर करना हो उसमें आपको यह फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। 21 के बाद ये 22 नंबर हुआ, और ये क्वेश्चन कहता है कि 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ
यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। आपको पता है प्रतिच्छेदी, क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। बार बार कहेंगे, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हलों की संख्या कितनी होगी। फिर से कहेंगे हम आपको कि याद रखना है 3 शर्त, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा आता है तो हलों की संख्या 1, हल की संख्या बराबर 1 और केवल 1। अगर समांतर आता है तो हलों की संख्या कोई नहीं, हलों की संख्या कोई नहीं, क्योंकि इसमें कहीं मिलेगा भी नहीं। यहाँ एक जगह मिल रहा है, एक बिंदु मिल रहा है, इसलिए एक हल कहेंगे। यहाँ कहीं नहीं मिलेगा समांतर रेखा तो कोई हल नहीं होगा। और तीसरा होता है संपाती रेखा, अर्थात 2 ऐसी रेखाएं जो एक ही पथ से गुजरती हो, एक ही रास्ते से गुजर रही है, ऐसे रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। इसके लिए कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। आपको बस यही 3 शर्त याद रखना है। प्रतिच्छेदी के लिए 1 हल, समांतर के लिए कोई हल नहीं, और संपाती के लिए अनगिनत हल होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो क्या लिखिएगा? हलों की संख्या। हलों की संख्या लिखिएगा 1 और केवल 1, 1 और केवल 1, जिसको कहा जाता है अद्वितीय। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक है, अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए, वह क्वेश्चन नंबर 23 है। और यह अंतिम क्वेश्चन है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए, अलजेब्रा का यह भाग है। और यह क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 क्या कहा जा रहा है? सुनते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय। एक समीकरण दिया गया है x + 2y = 3, और निकाय का मतलब होता है जोड़ा, युगपत। तथा दूसरा समीकरण दिया गया है 5x + ky दिया गया है आपको 15। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या पता करना है? पता करना है तो इसके लिए अगर आपको k का मान ज्ञात करना है, जहाँ शर्त कह रहा है अनंत हल है, अनंत हल हो, तो अनंत हल होने के लिए आपको शर्त लिखना है। ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया गया है 5, ऑप्शन में दिया है 5, 10, फिर दिया गया है 6 और 2, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा k का मान संभव है? हल का शर्त क्या दिया? तो अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या शर्त होता है? तो तीनों अनुपात बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए मान बैठाया जाए समीकरण के हिसाब से। यहाँ गुणांक पे 1 है तो a1 के जगह पे 1/a2 का मान 5 बराबर b1 का मान यहाँ 2 और b2 का मान यहाँ पे k बराबर c1 का मान यहाँ पे 3 और c2 का मान यहाँ पे 15 है। तो जहाँ बताया गया पहले भी, अगर ऐसा 3 पक्ष दिया रहे, 3 पद दिया रहे, तीनों बराबर के रूप में दिया रहे, तो पहला को दूसरा को बराबर करके एक समान निकाल सकते हैं। फिर इससे नहीं निकलेगा, फिर दूसरा को तीसरा के बराबर करके मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला पक्ष को, 1/5 को हम इक्वल करते हैं दूसरे पक्ष के बराबर 2/k के इक्वल। तो इसको हम हल करने से k का मान निकाल सकते हैं। कैसे? क्रॉस गुना करेंगे तो k गुना 1 बराबर k बराबर हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर 10, अर्थात k का मान क्या सही है? तो 10 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका टिक लगा सकते हैं 10। चलिए, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारा अलजेब्रा का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले भाग, अलजेब्रा का अगला भाग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपका जो भी दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आया होगा और इसकी तैयारी आप ढंग से करेंगे। उम्मीद है अच्छे नंबर जरूर आप पास होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।